रील स्किल डिजी करियर का एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई अमेजिंग चीज है जिसमें आप रील्स को देख के पैसे कमाओगे। कैसे, क्या, बताता हूँ। होगा क्या, होगा क्या, मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ। होगा ये कि डिजी करियर क्या कर रहा है। हर दिन सुबह, बिल्कुल दीपांशु भाई, केवाईसी करना जरूरी है, तो बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल है। हर दिन आपका सुबह 10 बजे से लेके, बहुत ध्यान से सुनना, सुबह 10 बजे से लेके रात के 9 बजे तक डिजी करियर के कॉन्टेस्ट चलेंगे। क्या चलेंगे? कॉन्टेस्ट, टूर्नामेंट्स, कॉन्टेस्ट, रील्स के कॉन्टेस्ट। 12 कॉन्टेस्ट होंगे, 10 से 12 कॉन्टेस्ट होंगे डेली। कॉन्टेस्ट किस तरह के, टूर्नामेंट्स किस तरह के? हर कॉन्टेस्ट में 4 रील अपलोड होंगी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तसल्ली से समझाऊंगा, नहीं समझ आएगा दोबारा बताऊं। ठीक है, हर कॉन्टेस्ट में 4 रील्स अपलोड होंगी। सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, रात के 9 बजे तक चलेगा। हर घंटे एक कॉन्टेस्ट चलेगा, हर घंटे रिजल्ट आ जाएगा, हर घंटे नया कॉन्टेस्ट चालू हो जाएगा। तो क्या होगा, लेट सपोज सुबह 10 बजे कॉन्टेस्ट चालू हुआ और वहां पे एक इंस्टाग्राम पेज के ऊपर 4 रील डाली गई। आपको सिंपल ये बताना है कि इन 4 रील में से कौन सी रील आपको लगता है कि सबसे ज्यादा व्यूज काउंट लेके आएगी। चारों रील्स आप देखो, चारों रील्स आप देखो। ठीक है, चारों रील्स देखने के बाद आप ये देखो कि कौन सी रील सबसे ज्यादा व्यूज काउंट लेके आएगी इन चारों में से। ठीक है, और आप एक एंट्री फी देके उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो एंट्री फी कितना होगा? वो एंट्री फी आपके चॉइस का होगा। वो 10 रुपए भी हो सकता है, वो 1000 रुपए भी हो सकता है। राइट, आपकी चॉइस है कि आपने कितना एंट्री फी देना है। गुड। वो जब एंट्री फी आप दे देंगे, 15 मिनट के लिए विंडो खुलता है ये। 15 मिनट के लिए विंडो खुलेगा। अगर 9 बजे कॉन्टेस्ट चालू हुआ है, 9 बजे कॉन्टेस्ट चालू हुआ है, तो भाई 9 बज के 15 मिनट तक ही आपके पास टाइम है उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का। 9 बज के 16 मिनट हो जाएंगे तब आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओ। फिर आपको अगले सेशन का वेट करना पड़ेगा, अगले कॉन्टेस्ट का वेट करना पड़ेगा, अगले 1 घंटे बाद। राइट, तो जब आप पार्टिसिपेट कर लोगे, उसके बाद 1 घंटे में ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। गुड, 1 घंटे में रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अब आपने अपनी स्किल्स का यूज करना है कि भाई कैसे, कौन सी रील ज्यादा व्यूज लेके आती है। इससे फायदा क्या होगा? इससे दो फायदे होंगे। एक, आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी कि रील्स वायरल कैसे होती हैं, रील में व्यूज ज्यादा कैसे आते हैं, कौन सी रील होती है जिनमें ज्यादा व्यूज आते हैं। जब आप ऐसा करोगे, इस तरीके से रील्स को देखना शुरू करोगे, तो आपकी अंदर वो स्किल इनहेंस होगी, वो स्किल इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि कैसी रील डाली जाए जिससे व्यूज आए। जब आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे रील डालोगे तो आपको पता होगा यार किस वजह से रील्स वायरल होती हैं, किस वजह से व्यूज ज्यादा आते हैं। समझ रहे हो बात को? एक तो आपका स्किल इंप्रूव होगा, दूसरा उसी स्किल को आप यूज करके उस स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो। कैसे? आप पार्टिसिपेट करो कॉन्टेस्ट में, आप बोलो यार मैं 1000 रुपए, एक 4 रील है, 4 में से 4 ऑप्शन देती है, मैं बोलता हूँ बी वाली जो रील है, सेकंड वाली जो रील है, मैंने देखा, मैंने बोला यार सेकंड वाली रील ना इन चारों में से सबसे अच्छी रील है जिसपे व्यूज आ सकते हैं सबसे ज्यादा, और मैंने उस पे 1000 रुपए एंट्री फी दे दिया। अब 1 घंटे बाद रिजल्ट अनाउंस होता है और वहां पे उस सेकंड वाली रील सबसे ज्यादा व्यूज लेके आती है। हो सकता है कि एक ही व्यू एक्स्ट्रा हो सकता है, हो सकता है 100 व्यूज एक्स्ट्रा हो, डिपेंड्स। लेकिन अगर सब में ज्यादा व्यूज उस रील पे हैं, उस 1 घंटे के अंदर अंदर व्यूज काउंट ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करेंगे आपका कि भाई आप 2 दिन देखो, 4 दिन देखो, नहीं। 1 घंटे के अंदर जिस रील पे ज्यादा व्यूज आ गए, 1 घंटे, शुरू के 1 घंटे के अंदर, वो रील उस कॉन्टेस्ट में जीत जाएगी उस 1 घंटे के अंदर। और 15 मिनट में आपने ये जज करना है कि कौन सी रील ज्यादा व्यू लेके आएगी अगले 1 घंटे। बात समझ आ रही?
15 मिनट के अंदर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और अगले 1 घंटे के लिए आपने जज करना है ये रील्स किसकी होंगी, आऊंगा इस पे भी। तो ये करने के बाद जब वो रील व्यू काउंट लेके आएगी सबसे ज्यादा, तो आपको अमाउंट आपका, जब कॉन्टेस्ट आप जीतोगे, जिन भी लोगों ने सही जज किया होगा उन सबको उस अमाउंट का, एंट्री फी का डबल अमाउंट मिलेगा, राइट, आपके अकाउंट में ट्रांसफर। ठीक है, लेट्स से आपने 1,000 रुपए एंट्री फी दिया तो आपको 2,000 रुपीज मिल जाएगा, 1,000 का 2,000 मिल जाएगा। गुड। अब रील्स किस तरह की होंगी? रील्स कलर गेम नहीं भाई, प्रज्वल भाई, लाइक कलर गेम नो, इट्स नॉट लाइक कलर गेम। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा कि कलर गेम क्यों नहीं है ये, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आएगा इस कॉन्सेप्ट को लेके, कलर गेम वाला चीज है ये, तो नहीं बताऊंगा, डोंट वरी, इस पे आएंगे आएंगे, हर क्वेश्चन का सवाल, हर सवाल का जवाब होगा। अब इस पे आते हैं, रील्स कौन सी होंगी? भाई रील्स होंगी आपका बिजनेस रिलेटेड, बी रील्स होंगी आपका जो नॉर्मल आपके लाइफस्टाइल रिलेटेड होती हैं, रील्स होंगी आपके हेल्थ रिलेटेड, रील्स होंगी आपकी फिटनेस रिलेटेड, रील्स होंगी आपके स्पिरिचुअल रिलेटेड, ठीक है, रील्स होंगी आपकी कोट्स रिलेटेड, रील्स होंगी फैक्ट रिलेटेड, जनरल नॉलेज फैक्ट्स, ये सब तरह की रील्स जो इंस्टाग्राम पे आप जनरली देखते हैं, वही सब रील्स होंगी। और आपने हर 1 घंटे में, हर एक कॉन्टेस्ट में एक ही पेज पे 4 रील डलेंगी, मतलब एक ही तरह की रील होंगी। अगर सुबह 10 बजे 4 रील डल रही हैं तो चारों रील बिजनेस रिलेटेड ही डलेंगी, तो आपको इजी रहेगा जज करना। ऐसा नहीं कि कोई रील हमने कुछ डाल दी, कोई कुछ डाल दी, तो ये समझ ही नहीं आ रहा भाई कि कौन सी व्यू कितने लेके आएगी। एक ही पेज पे 4 रील डलेंगी, मतलब एक ही नीश की, एक ही टॉपिक पे 4 रील डलेंगी अलग अलग। ठीक है, समझ आया रील कैसी डलेंगी? गुड। ठीक है, अब मैं सेकंड सवाल पे आता हूँ जो बहुत ज्यादा आपके माइंड में अभी कूद रहा होगा, और वो ये कि यार ये तो कलर गेम वाला कुछ लग रहा है, राइट? अब देखो, सिंपल सी बात समझो, कलर गेम को पहले समझ लो। कलर गेम क्या था? कलर गेम बहुत ही बेकार चीज थी। कलर गेम में सिंपल सी ये बात थी कि भाई आपको आ, ये बताना है कि अगला रंग लाल आएगा या पीला आएगा। अब मुझे नहीं पता रंग कौन से होते थे उसमें, मैं लाल पीला एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, अगला रंग लाल आएगा या पीला है, राइट? अब वो लाल आएगा तो क्यों आएगा, पीला आएगा तो क्यों आएगा, इसका कुछ लॉजिक नहीं था। वो कुछ भी लॉजिक बताते हो आपको, कोई लॉजिक था ही नहीं एक्चुअली, कोई लॉजिक था ही नहीं, कोई प्रिंसिपल, कोई रूल, कोई रेगुलेशंस कुछ थे ही नहीं भाई। लाल रंग और पीला रंग का कुछ मतलब है क्या कि लाल रंग आया तो इस बार स्मॉल और बिग, हाँ भाई छोटा अमाउंट अब बड़ा, स्मॉल और बिग, इसका कुछ लॉजिक नहीं है, बेमतलब बात थी वो प्रॉपर जुआ और सट्टा था, उसको अगर एग्जैक्ट वर्ड दिया जाए तो। हाँ वही जयेंद्र, ऐसे ही होता था। ठीक है, तो ये चीज होती है उसमें। लेकिन हम किस कॉन्सेप्ट में हैं, हम किस कॉन्सेप्ट में हैं? हम हैं स्किल बेस्ड, हम स्किल बेस्ड हैं। एक बात बताओ, अगर आपको ये पता है कि कौन सी रील, मैं आपको 4 तरह की रील दिखाऊं और आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ भाई इन 4 में से कौन सी रील सबसे ज्यादा व्यूज काउंट लेके आ सकती है अगले 1 घंटे में, तो ये स्किल बेस्ड हुआ या जुआ हुआ? आप मुझे बताओ, राइट? आप मुझे बताओ। ठीक है, स्किल बेस्ड, स्किल बेस्ड, राइट, राइट। कलर कलर ट्रेडिंग में, ये ट्रेडिंग भी क्यों बोल रहा हूं मैं, सॉरी, कलर प्रिडिक्शन में, कलर प्रिडिक्शन में स्किल नहीं होता, कलर प्रिडिक्शन में स्किल्स नहीं होते। वहां पे क्या होता है? वहां कुछ नहीं होता, वहां एम ही चल रहा होता है, कुछ भी, स्मॉल आया, बिग आया, लाल आया, हरा आया, राइट, राइट। लेकिन जिस तरीके से, मैं आपको और क्लियर करता हूँ गाइस, स्टॉक मार्केट जानते हो आप लोग? स्टॉक, कुशल शर्मा आपको जवाब दिया जाएगा, डोंट वरी। स्टॉक मार्केट जानते हो? वही समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुने प्लीज। स्टॉक मार्केट में आप कैसे कैसे ट्रेड करते हो? कैसे ट्रेड करते हो? हाउ यू ट्रेड? यूजिंग योर स्किल्स, यस, यूजिंग सम फैक्ट्स, यूजिंग योर नॉलेज,
आपको पता होता है कि कब मार्केट ऊपर जाएगा और कब मार्केट नीचे जाएगा? यस और नो? यस और नो? आप जज करते हो कुछ पैरामीटर्स को लेके, ऐसा होता है या नहीं? मुझे जवाब चाहिए भाई। यस, यस। और कुशल, आपसे भी बात करना चाहूंगा, आपसे भी जवाब चाहूंगा, आप जो बोल रहे हैं कि भाई स्टॉक मार्केट जुआ है या इट्स अ स्किल बेस्ड थिंग? मुझे बताओ, स्टॉक मार्केट जुआ है या स्किल बेस्ड चीज है? स्टॉक मार्केट कलर ट्रेडिंग की तरह है या स्किल बेस्ड चीज है? यस, स्किल बेस्ड, स्किल बेस्ड, राइट। अच्छा, जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, वो उसको जुआ मानते हैं या स्किल मानते हैं, स्टॉक मार्केट को? राइट, जुआ, जुआ मानते, सट्टा मानते हैं जो लोग, जिनको नॉलेज नहीं है। क्या लगता है उनको कि अरे यार यहाँ ये ऐसा ऐसा जुआ होता है, वो होता है। जिनको नहीं पता वो जुआ मानते हैं। और वहां पे ट्रेडिंग, जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होता है, वो जुआ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वो जुआ? क्यों नहीं है बोलो? क्यों नहीं है स्टॉक मार्केट जुआ, क्यों नहीं है? स्किल तो है, स्किल तो है, वो स्किल होती है कि हाँ, आप देखते हो कैसा, लेकिन क्या है वो? उसमें स्किल क्या है? उसमें आप बड़ी सारी चीजें एनालाइज करते हो, चार्ट्स देखते हो, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि मार्केट में अगर ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, या मार्केट में अभी क्या उथल पुथल चल रही है, मार्केट में इलेक्शन हो रहे हैं, इकोनॉमी है, बहुत सारी चीजें हैं, किसी कंपनी ने कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, राइट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, जा रहे हैं। इन सब चीजों से क्या होता है, स्टॉक मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे होता है। जिसको ये सब पता है, वो इस स्किल को यूज करता है और स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे कमाता है। यस और नो? यस। सेम उसी तरीके से स्किल बेस्ड चीजें भी होती हैं, स्किल बेस्ड कॉन्टेस्ट जो हम लेके आ रहे हैं नया, ये मार्केट में पहले कभी नहीं आया। डीजे करियर इज द फर्स्ट एंड ओनली वन जो इस कॉन्सेप्ट को मार्केट में लेके आ रही है। सब कुछ लाइव होगा, आपके सामने होगा, राइट। आपको इंस्टाग्राम पेज का कैसे दिखाता हूं मैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, शेयर स्क्रीन करता हूँ। देखो, जैसे अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, आपके डैशबोर्ड पे ये टाइमर चल रहा है, आपके डैशबोर्ड पे ये टाइमर चलेगा। अभी ये 14 घंटे क्यों दिखा रहा है? क्योंकि कल 12 बजे से, कल 12 बजे से पहला कॉन्टेस्ट शुरू होगा। अभी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इनकम्स हैं रील स्किल की, मैं सिर्फ यही नहीं है, कॉन्टेस्ट वाली नहीं है, इसमें बहुत और भी स्ट्रॉन्ग इनकम है, वो बताऊंगा, बने रहना। पैसिव इनकम भी है इसके अंदर, बताऊंगा, बने रहना। तो आपको ये साइड में टाइमर दिख रहा है, ये टाइमर है कि भाई इतने बजे तक, इतने टाइम तक आप बैट प्लेस कर सकते हो, इतने बजे तक आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है? यहाँ पे ऊपर आ रहा है स्टार्ट टाइम, किस टाइम पे स्टार्ट होगा, प्लस ये रील्स। आपको यहाँ पे 4 तरह की रील्स दिखेंगी। अभी ये डमी लिंक्स हैं, ये अभी ओरिजिनल लिंक्स नहीं है, क्योंकि अभी रील्स डली नहीं है, रील्स उसी टाइम डलेंगी। ठीक है, रील उसी टाइम डलेंगी, अभी नहीं डली है, ये डमी लिंक्स हैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसके साइड में एक बटन आएगा पार्टिसिपेट का, ठीक है, जब भी ये टाइमर सेट होगा, कल जब आप पार्टिसिपेट करोगे इस कॉन्टेस्ट के अंदर, तो यहाँ पे एक पार्टिसिपेट का बटन आएगा और आप पार्टिसिपेट कर सकते हो विद योर एंट्री फी, जो भी आप एंट्री फी देना चाहते हैं, राइट। वो आप पेटीएम, फोन पे, जैसे आप अभी आईडी प्लेस करते हो, उसी तरीके से आप वहां पे पेमेंट कर सकते हो। अंडरस्टूड? समझ आया कैसे होगा?